हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्तमान समय में विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ब्रिटिश काल से ही समाज सुधारकों के द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जब स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिला, स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता भी कम होने लगी और स्त्रियों की स्थिति में भी जो परिवर्तन हुए वह भी बहुत अच्छे थे। इन परिवर्तनों में जैसे पारिवारिक स्थिति में सुधार, परिवार और विवाह के क्षेत्र में आज स्त्रियों की स्थिति पहले से काफ़ी अधिक उच्च हो गई है। आज वह पुरुष की दासी नहीं बल्कि सहयोगिनी के रूप में जानी जाती है। उसके पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है। बच्चों की शिक्षा, परिवार की आय के उपयोग, पारिवारिक अनुष्ठानों और गृह संबंधों में स्त्रियां महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगी है। आर्थिक दृष्टि से आज स्त्रियां आत्मनिर्भर होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली 80% महिलाएं आर्थिक दृष्टि से कोई ना कोई कार्य करती रही है। नगरों में निम्न वर्गीय स्त्रियां भी गृह कार्यों और उद्योगों के माध्यम से कुछ न कुछ कमाई करके अपने घर परिवार को दे रही है, किंतु भारतीय समाज में मध्यम और उच्च वर्ग की महिलाएं पुरुषों पर ही निर्भर रही हैं। उनका घर से बाहर जाकर कार्य करना बुरा समझा जाता था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था के कारण वे भी नवीन व्यवसायों में सरकारी नौकरियां करने लगी हैं। वर्तमान में स्त्रियां शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, व्यापारिक संस्थाओं, भारतीय व राज्यों की प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में भी कार्य करने लगी हैं। आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की संख्या 3.17 करोड़ से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। सन 1971 में शिक्षित स्त्रियों की संख्या 4,93,00,000 से भी अधिक थी। सन 1976-77 में स्कूलों में पढ़ रही लड़कियों की संख्या 3,42,00,000 थी। सन 1971 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 1847 था, जबकि 1981 में बढ़कर 24.31% हो गया। सन 1991 की जनगणना के अनुसार यह 39.42% है। आधुनिक समय में स्त्रियां वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इससे स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास में समुचित अवसर मिले हैं। डॉक्टर पनिक्कर की मान्यता है कि स्त्रियों की शिक्षा एवं राजनीतिक जागृति ने
हिंदू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करने में सहायता की है। स्वतंत्र भारत में आज प्रत्येक स्त्री को जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उसे मतदान व स्वयं लोक सेवा, विधानसभा आदि के लिए चुने जाने का अधिकार भी प्राप्त है। इससे स्त्रियों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई है। सन 1957 में विधानमंडलों के लिए 342 स्त्रियां चुनाव मैदान में आई, जिसमें से 165 स्त्रियां निर्वाचित हुई। संसद और विधानमंडलों में स्त्री प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी गतिविधियों व भूमिकाओं से स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती जा रही है। स्त्री शिक्षा के प्रसार के कारण स्त्रियों की सामाजिक चेतना में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में स्त्रियां पर्दा प्रथा और संयुक्त परिवार प्रथा को बेकार मानने लगी हैं। स्त्रियों के विचारों, दृष्टिकोणों में परिवर्तन के कारण अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह व विलंब विवाह तथा स्त्री शिक्षा व आर्थिक स्वतंत्रता को अच्छा मानने लगी हैं। वे रूढ़िवादी विचारों से हटकर नए तार्किक आदर्शों और मूल्यों को स्वीकार करने लगी हैं। वर्तमान में वे घरों से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। अनेक पार्टियों व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं तथा समाज कल्याण से संबंधित कार्यों में भी अपना सहयोग देती हैं। सामाजिक क्षेत्र में भारत में स्त्रियों की स्थिति पहले से बहुत अधिक अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये थी दोस्तों स्त्रियों की आधुनिक काल में स्थिति। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।